हेलो, नमस्कार, वेलकम। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भरत सैनी। मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ और अभी वो एज एन एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, अपना बिजनेस भी साथ में करते हैं और बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। तो उन्होंने हाल ही में एक सीरीज शुरू करी है श्रीमद् भगवत गीता पर, जहाँ श्लोक बाय श्लोक वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं गीता का बहुत डिटेल में। तो थोड़ा सा अगर बताएं, श्रीमद् भगवत गीता एक तरह का डायलॉग है, कॉन्वर्सेशन है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो उसमें जो कॉन्वर्सेशन है, उस कॉन्वर्सेशन को ब्रेक डाउन करके, जो कि दो व्यक्तियों के बीच में हुआ है, एक श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और सामने अर्जुन, उनके बीच का डायलॉग है, जहाँ अर्जुन अपने कुछ डाउट्स पूछता है, मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं पूछता है। उसको 18 अध्यायों में बांटा हुआ है, जो कि डॉक्टर भरत सैनी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो उन्होंने एक अध्याय कंप्लीट कर लिया है, तो उसके एंडिंग में एक जो समरी है वो आप सभी के सामने लेकर के आ जाते हैं कि जो पहला अध्याय आपने कंप्लीट किया, अगर हम उसको एक समरी फॉर्म में, एक नटशेल में जानना चाहे कि किस बारे में है, क्या सीख देता है, तो वो क्या होगा? देखो, समरी से पहले बड़े कम शब्दों में आपको एक चीज बता देता हूं कि ये रिक्वेस्ट है मेरी व्यूअर्स से कि जो गीता का पाठ आप सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं उसको मियरली सुनने या रीड करने तक सीमित मत रखिएगा, उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा और बुक उठाइए, कनेक्ट कीजिए अपने आप को गीता के साथ और उसका ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कीजिए। पहली चीज ये है, सीरीज को सुनिए, इंटरेस्ट डेवलप कराइए। सीरीज के माध्यम से आप सभी के बीच में इंटरेस्ट डेवलप होगा, लेकिन उस इंटरेस्ट को रीडिंग एंड कनेक्शन विद भगवत गीता तक आपको लेके जाना है, सो दैट आप कुछ सीख पाए। अब बात आती है कि अध्याय 1 ऑफ भगवत गीता क्या कहता है। देखो, अध्याय 1 में मियरली 46 श्लोक है। एक दो ऑथर्स हैं जिन्होंने 47 कर दिया है, बट 46 श्लोकास ही हैं अध्याय 1 में। टोटल 700 श्लोक है 18 अध्याय की अगर हम बात करते हैं। तो जो पहले अध्याय में मेन जो बातचीत हो रही है, बातचीत नहीं हो रही, यहां एक ही व्यक्ति बोल रहा है। ठीक है। गीता का स्टार्ट होता है धृतराष्ट्र से। गीता के जो डायलॉग शुरू हो रहा है इट इज बिटवीन धृतराष्ट्र एंड संजय। जो सबके माइंड में होता है गीता मीन्स अर्जुन एंड कृष्ण। यस, गीता मीन्स अर्जुन एंड कृष्ण, लेकिन गीता की शुरुआत संजय और धृतराष्ट्र से हो रही है। अब पूरे चैप्टर में, पहले अध्याय में मेजरली 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए गीता के फर्स्ट अध्याय से। पहली चीज है एंटाइटलमेंट ऑफ माइंड। हमारा दिमाग उन चीजों से परे चले जाते हैं जो हमारा है, जो चीज हमारी है, जिस पर हमारा हक है, हम वहां तक सीमित नहीं है। हम वो ढूंढ रहे हैं या उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। इसको ऐसे समझ लो प्रैक्टिकली, या फिर जो हमारे भाग्य में नहीं है, या जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास नहीं है। हम दूसरे की चीज को देख रहे हैं, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। दुर्योधन पांडवों के अधिकार क्षेत्र को हड़पना चाहता था, तो दुर्योधन का अंश हम सब के अंदर भी है। वो फीलिंग, वो ईर्ष्या, जेलस, हाँ, जेलस फैक्टर कि यार ये उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, और मैं उस चीज को हड़पना चाहता हूं। युधिष्ठिर चाहता था पांडवों का राज्य हड़पना। हुआ क्या, आधा हिस्सा ऑफ कुरु क्लैन बिलोंग टू पांडव, आधा दुर्योधन का था। आइडियली ये था, लेकिन दुर्योधन पूरा रखना चाहता था, which resulted into this big fight. भगवान कृष्ण गए थे संधि कराने। संधि मीन्स एक लास्ट सेटलमेंट कि युद्ध ना हो, और उन्होंने कुछ शब्द कहे थे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बड़ी बड़ी प्यारी कविता लिखी है कृष्ण की चेतावनी के नाम से। 2-4 लाइनें आपको बताता हूं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रामधारी दिनकर जी ने
बोला था कि जब अर्जुन गया था, भगवान कृष्ण गए थे धृतराष्ट्र की सभा में, तो उन्होंने बोला था दो न्याय अगर तो आधा दो, मींस आधी आधी चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट होना चाहिए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उड़ाएंगे। पांडवास ये चाहते थे कि 5 गांव दे दो, हम 5 गांव में संतोष कर लेंगे। राजा के बेटे हैं तो हाँ। रूल तो करेंगे ना, सबसे बड़ा काम। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अर्जुन, दुर्योधन इतनी बड़ी मिस्टेक करने वाला था जिसका उसको नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि उसका विवेक मर गया था। वो भगवान कृष्ण को बांधने चला था। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। किसी के अंदर साहस नहीं था भगवान को बांधने का। और भगवान कृष्ण को जब बांधने का प्रयास किया, भगवान अपने विराट रूप में आए, पूरे के पूरे सभा जो थी वहां मूर्छित हो गई थी। भगवान उस टाइम चेतावनी देते हैं, और उस चेतावनी का रिजल्ट था महाभारत का युद्ध। चेतावनी क्या थी? भगवान बोलते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी मुंह पर वहनी प्रहर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन को बता रहे हैं कि आप कहीं दिखोगे नहीं उस रण के बाद, ऐसा युद्ध नहीं हुआ होगा। उसी का फलस्वरूप है महाभारत का युद्ध हुआ। सो पहली चीज जो दुर्योधन का माइंड था, उस माइंड को चेंज होने की जरूरत थी, जो उसने नहीं की। वो असत्य के पीछे भाग रहा था, वो अधर्म के पीछे भाग रहा था। खुद के लिए बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा उसके कि आप देखो तो सही, सामने कृष्ण है, हाँ, जो कि उंगली पर उन्होंने पर्वत उठा लिया, कंस को मार दिया, सब कर दिया। या तो खुद को बहुत वो समझने वाला इंसान था कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली, रिजिडिटी थी माइंड में। वो सिर्फ और सिर्फ पांडवों का अधिकार छीनना चाहता था। और आप बड़ा किसी का अधिकार छीन के नहीं बनते। जब तक आपके अंदर ग्रेटिट्यूड डेवलप नहीं हो जाएगा, तब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं है। एंड ग्रेटिट्यूड डेवलप्स when the feeling of entitlement of mind ends. So पहली सीख अध्याय से, पहले अध्याय की पहली सीख, ठीक है, कि एक जो फीलिंग होती है कि जो मैंने देखा वो मेरा हो। हाँ। खास करके सोशल मीडिया जब इतना चल चुका है, तो उसमें आता है ना कि अलग अलग लोगों की लाइफ्स को देखते हैं, अपने जानने वाले फ्रेंड्स हो गए, जितने भी कंपेनियंस है, कोई कहीं घूम रहा है, किसी ने गाड़ी ली, ऐसा हुआ कि कोई रिलेशनशिप में, उसको देख करके, और उसमें सब अच्छा अच्छा होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आदमी उदासी नहीं डालता उस पर, कहीं नहीं डालता, तो उसको देख करके भी जेलस होने लग जाते हैं। तो शायद ये बहुत बड़ा एक लर्निंग फैक्टर निकल करके आएगा गीता जी से, कि हम ये चीज एटलीस्ट एक अवेयरनेस के साथ, प्लेटफॉर्म ठीक है उसको यूज कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन वो ना हमें यूज करने लग जाए। हम सिर्फ इतना समझ जाए कि जो हमारा है वो हमें मिल जाएगा। प्रयत्न जारी रखो, प्रयास जारी रखो, अपनी विल को स्ट्रॉन्ग रखो, जो आपका है वो आपको मिलेगा। आपके कर्म का फल आपको मिलेगा, एग्जैक्टली, मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा। सो उसमें दूसरे की चीज पे अधिकार जमाने की जरूरत नहीं है। पहली सीख ये। दूसरी चीज जो भगवत गीता से हमें सीखने को मिलती है कि व्हाई अर्जुना वाज चूजन। और भी पांडव थे, बहुत बड़ा सवाल है। और भी पांडव थे, सभी केपेबल, सब केपेबल। युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ लॉर्ड यम। कुंती ने यम देव से युधिष्ठिर को मांगा था, क्योंकि कुंती को वरदान था कि वो मंत्र के थ्रू संतान प्राप्त कर सके। पांडु फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता था कुंती के साथ, क्योंकि उसको श्राप था। यम
लॉर्ड ऑफ धर्मा, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर बोला इसलिए जाता है क्योंकि वो यम के बेटे हैं। तो युधिष्ठिर वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू हेड द स्टेट। युधिष्ठिर को भी ज्ञान दिया जा सकता था, लेकिन युधिष्ठिर वॉज बॉर्न वाइज। उनको धर्म और अधर्म के बीच में डिफरेंस अच्छी तरह पता था, क्लैरिटी थी। सत्य और असत्य को बहुत अच्छे से जानते थे। अर्जुन के मन में हाँ, तो युधिष्ठिर ही वॉज प्रिपेयर्ड, उनके पास पूर्ण नॉलेज थी जितने की आवश्यकता थी उस युद्ध में खड़े होने के लिए। सेकंड, भीम को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि भीम का फोकस सिर्फ खाने में, मसल्स बनाने में और लड़ाई लड़ने, युद्ध तक था। भीम को मैं मंद बुद्धि नहीं कहूंगा, लेकिन वो कुछ सीखना नहीं चाहते। अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग, अपार्ट फ्रॉम ईटिंग, वो कुछ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन अर्जुन स्कॉलर रहा पूरी जिंदगी, विद्यार्थी रहा पूरी जिंदगी, शिष्य रहा पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी उसने कुछ ना कुछ सीखा, ट्रेंड वॉरियर। और भगवान कृष्ण को यह पता था कि अर्जुन को देखो, पूरी गीता में या पूरी महाभारत में अर्जुन इज द मेन कैरेक्टर। भगवान कृष्ण के बाद अर्जुन ही मेन कैरेक्टर है। भगवान कृष्ण का मेन कैरेक्टर तो गीता में है, लेकिन पूरी महाभारत में तो अर्जुन ही है मेन कैरेक्टर। भगवान कृष्ण को पता था कि अगर अर्जुन को कुछ हो जाता है तो पांडवास युद्ध हार जाएंगे। सो ही वाज चूजन। और अर्जुन ने अपने आप को प्रिपेयर किया था चुने जाने के लिए गीता के उपदेश के लिए। पहला रीजन। दूसरा रीजन में तो नहीं ना कि उसको पता तो था नहीं कि ऐसा हो नहीं, उसको नहीं पता, लेकिन बाय नियति मतलब वो प्रिपेयर होते हुए इस तरीके बिल्कुल, क्योंकि वो उसके अंदर सीखने की चाहत थी। स्टूडेंट था। अगर आप सीखना नहीं चाहोगे तो आपको कोई सिखा नहीं पाएगा। ओपन था मतलब चीजों को ग्रैस्प करने के लिए, तो वो लर्निंग डेवलप करनी पड़ती है। प्लस भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर अर्जुन हार गया तो पांडवास हार जाएंगे। ये ऐसा नहीं था कि भगवान कृष्ण का मित्र था इसलिए उसको चुन लिया, या भगवान कृष्ण का शिष्य था उसको चुन लिया, ऐसा नहीं था। अर्जुन ने प्रिपेयर किया अपने आप को गीता के ज्ञान के लिए। भगवान उसके साथ है, सारथी के रूप में भगवान उसके साथ है। और जाहिर सी बात है, भगवान कृष्ण जहां होंगे जीत वहीं होगी। भगवान कृष्ण तो सत्य के साथ खड़े थे। अर्जुन को कुछ ना हो क्योंकि अर्जुन के ऊपर पूरा युद्ध था, इसलिए भगवान कृष्ण ने चूज किया अर्जुन को उपदेश देने के लिए, अर्जुन का सारथी बनने के लिए। सेकंड चीज ये थी, सो हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम सब अर्जुन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, सो हमें भी तो भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ना पड़ेगा। सही बात। और अर्जुन को इतना डिवोशन, इतना ट्रस्ट श्री कृष्ण पर, वो परख अर्जुन में भी थी कि ये इंसान नहीं है, ये ही समथिंग एल्स, ये सुप्रीम है। बिल्कुल। तो वो शायद आंखें अर्जुन के पास थी, जो तभी वो शायद सबसे करीबी भी था। बिल्कुल। कंफ्लिक्ट तो हमारे माइंड में भी है। फर्स्ट अध्याय क्या बता रहा है? फर्स्ट अध्याय में संशय तो है, अर्जुन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। गांडे उठाने के बाद भी बैठ गया, युद्ध करना स्टार्ट होने वाला था, शंखनाद हो चुका था, लेकिन बैठ गया सिचुएशन के बिल्कुल बीच में आकर के बैठ गया। तो वो कंफ्लिक्ट तो हमारे माइंड में है। जो महाभारत का युद्ध वहां चल रहा था, वो युद्ध हम सबके माइंड में चल रहा है। रोज ही होता है, रोज तक। करूं ना करूं, कैसे करूं कैसे ना करूं, कितना करूं कितना ना करूं, अब आए गए सिचुएशन में पीछे ना चले जाऊं, तो अब उस युद्ध को जीता कैसे जाए? अर्जुन ने तो हाथ पकड़ लिया था भगवान कृष्ण का, हमें गीता पकड़नी पड़ेगी अगर उस युद्ध को जीतना है।